नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा शून्य जल निर्वहन परियोजना के तहत ट्रीटमेंट सिस्टम 1 के उद्घाटन के साथ स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि। सेल आरएसपी में 50 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों के लिए वित्तीय नियोजन पर कार्यशाला आयोजित। और आईईएमएस सेक्टर 20 में 59वीं वार्षिक एथलेटिक मीट का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ने जीरो लिक्विड डिस्चार्ज यानी शून्य जल निर्वहन परियोजना के तहत अत्याधुनिक ट्रीटमेंट सिस्टम 1 के उद्घाटन के साथ स्थिरता प्रथाओं को अपनाने में अग्रणी के रूप में अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। आरएसपी के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने 20 दिसंबर 2024 को TS1 में आयोजित एक कार्यक्रम में इस परियोजना का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक वित्त एवं लेखा श्री AK बेहुरिया, कार्यपालक निदेशक परिचालन श्री BR पलाई, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री अनिल कुमार, कार्यपालक निदेशक परियोजना श्री सुदीप पाल चौधरी, कई मुख्य महाप्रबंधक, वरिष्ठ अधिकारी और संयंत्र के बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि सेल संयंत्र में अपनी तरह की पहली अनूठी प्रणाली का निर्माण लगभग 158.17 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस अवसर पर निदेशक प्रभारी और अन्य गणमान्यों ने पौधारोपण किए। उल्लेखनीय है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देशों को पूरा करने के साथ साथ प्राकृतिक जल धाराओं, नदियों में किसी भी अनुपचारित अपशिष्ट को न छोड़ने के NGT के निर्देश का पालन करने के लिए आरएसपी में शून्य जल निर्वहन को लागू करने के लिए TS1 स्थापित किया गया है। TS1 प्रणाली संयंत्र के भीतर 13 अलग अलग क्षेत्रों से अपशिष्ट जल को समेकित और उपचारित कर औद्योगिक मेकअप जल के लिए आवश्यक कड़े गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। इस सुविधा में आधुनिकीकरण, पुल के पास आउटफॉल 1 से आने वाले प्रति घंटे 1800 क्यूबिक मीटर अपशिष्ट को उपचारित करने और निर्माण पंप हाउस और JUSCO पंप हाउस में उपयोग के लिए पुनर्चक्रित करने की क्षमता है। वांछित मेकअप जल गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए प्रणाली प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपचार प्रक्रियाओं को शामिल करती है। परियोजना के कार्यक्षेत्र में 5 वर्षों के लिए संचालन एवं रखरखाव भी शामिल है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से प्राप्त होने वाले प्रमुख लाभों में औद्योगिक उपयोग के लिए अपशिष्ट जल का प्रभावी उपचार एवं पुनर्चक्रण, ब्रह्मणी नदी से प्राप्त ताज़े कच्चे जल पर निर्भरता में कमी, SMS2 में स्लैग छिड़काव के लिए RO रिजेक्ट पानी का उपयोग, औद्योगिक जल आवश्यकताओं में कमी तथा आरएसपी की विशिष्ट जल खपत में उल्लेखनीय कमी शामिल है। इस महत्वपूर्ण संधारणीयता परियोजना को जल प्रबंधन विभाग, विद्युत वितरण, स्टील मेल्टिंग शब्दों तथा अन्य विभिन्न विभागों की सहायता से आरएसपी के परियोजना विभाग द्वारा कार्यान्वित किया गया है। मेसर्स अरविंद एनविसोल ठेकेदार थे तथा मेसर्स मेकॉन ने परियोजना के लिए परामर्श प्रदान किया है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ने 17 दिसंबर 2024 को Thrifty@50 नामक एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य 50 वर्ष और उससे अधिक आयु के कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति से पहले और बाद की वित्तीय सुरक्षा योजना बनाने में सहायता करना था। महाप्रबंधक प्रचार प्रभारी HRCF डॉक्टर PK साहू ने उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की। इसमें संयंत्र के अधिकारियों सहित 24 कर्मचारियों ने भाग लिया। आधे दिन की कार्यशाला का उद्देश्य प्रतिभागियों को सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने से पहले अपने वित्तीय भविष्य की योजना बनाने में मदद करना था, जो वित्तीय प्रबंधन के लिए एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करता है। निवेश और आयकर जागरूकता पर सत्र का संचालन उप महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री KK वर्मा द्वारा किया गया, जिन्होंने निवेश के प्रबंधन और कर निहितार्थों को समझने पर आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया।
एसबीआई, आईसीआईसीआई, इंडिया पोस्ट, एचडीएफसी और आईडीएफसी जैसे वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभागियों की जरूरतों और प्रश्नों को संबोधित करते हुए अपने विभिन्न वित्तीय उत्पादों पर विस्तृत प्रस्तुतियां दी। सवाल जवाब सत्र में कर्मचारियों को अपनी वित्तीय नियोजन विचारों और समझ पर स्पष्टीकरण मांगने और व्यक्तिगत सलाह प्राप्त करने का अवसर मिला। समापन समारोह में महाप्रबंधक एचआर, ईआरसी, एचए और एयरपोर्ट श्री आर.के. वर्मा और श्री के वर्मा उपस्थित होकर प्रतिभागियों से फीडबैक लिया गया। कार्यक्रम को सभी प्रतिभागियों ने खूब सराहा। श्री के वर्मा और सहायक महाप्रबंधक एचआर, ईआर और सी सुश्री ज्योति ओडिया ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर 20 में 19 दिसंबर को 59वीं वार्षिक एथलेटिक मीट आयोजित की गई। कार्यपालक निदेशक परियोजना श्री सुदीप पाल चौधरी समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित होकर एकेडमिक और एथलेटिक पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक टीए एवं सीएसआर श्री पी.के. स्वाई, महाप्रबंधक प्रभारी नगर सेवा एवं स्पोर्ट्स श्री टी.जी. कानेकर, महाप्रबंधक नगर सेवा शिक्षा श्री असीम साबत, प्रिंसिपल आईईएमएस सेक्टर 20 डॉक्टर सुश्रिता दास और स्कूल के अन्य अधिकारी, शिक्षक और कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री चौधरी ने छात्रों को खेलों के प्रति सच्ची खेल भावना और उत्साह के साथ आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने शारीरिक गतिविधियों में उनकी सक्रिय भागीदारी की सराहना की और इस तरह की भागीदारी के अकादमिक प्रदर्शन और व्यक्तिगत विकास दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पर जोर दिया। उन्होंने छात्रों से असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में स्वीकार करने और सभी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। खेल के व्यापक फायदों पर प्रकाश डालते हुए चरित्र निर्माण और आवश्यक मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका को रेखांकित किया। गणमान्यों ने शंखनाद, रंगोली, पुष्पगुच्छ सज्जा, अल्पना, गुब्बारा सज्जा, मेहंदी, खाद्यान्नों से मानचित्र कार्य और विभिन्न एथलेटिक स्पर्धाओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। हैदराबाद में सीआईएससी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एथलेटिक मीट के विजेता को भी पुरस्कृत किया गया। विशेष रूप से शुभम बिसोई, जिन्होंने डिस्कस थ्रो में शीर्ष स्थान प्राप्त किया और शॉटपुट थ्रो में दूसरा स्थान प्राप्त किया, उन्हें स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया 2024 में खेलने के लिए भी चुना गया था। पूर्व सहायक प्रबंधक श्री जी मिश्र द्वारा प्रायोजित लड़कों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार शुभम बिसोई को दिया गया, जबकि लड़कियों की श्रेणी में उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए पुरुषोत्तम सिंह मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी जॉयस मेरी खेस ने जीती। एथलेटिक मीट का विजेता टैगोर हाउस बना। अंतिम कार्यक्रम रस्साकसी, बोरी दौड़, बॉल उठाओ रेस, बैलून इन क्यू और 4x100 मीटर रिले रेस जैसे मजेदार खेल गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में आयोजित किए गए, जिन्होंने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रारंभ में छात्र परिषद के उप साहित्यिक प्रमुख प्रज्ञानंदन बारिक ने सभा का स्वागत किया। डॉक्टर सुश्रिता दास ने एक संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। आईईएमएस स्कूल की शारीरिक व्यायाम शिक्षा शिक्षिका सुश्री प्रमोदिनी जेना और आईईएमएस सेक्टर 20 के पूर्व पीईटी शिक्षिका सुश्री प्रतिमा बेहरा ने श्री जे महंती के साथ वार्षिक एथलेटिक मीट के सभी कार्यक्रमों का संचालन किया। स्कूल की हेड गर्ल अनुष्का साहू ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। समारोह में बड़ी संख्या में माता पिता, अभिभावक और बच्चे शामिल हुए। हिंदी समाचार कक्ष आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।